उस औरत ने बस हल्का सा हाथ उठाया और लाइब्रेरी की सारी किताबें हवा में तैरने लगी। फिर उसने होठ हिलाए और हर किताब का ज्ञान बिजली की तरह उसके दिमाग में समा गया। कुछ ही पल बाद जैसे ही वो वहां से चली गई, सारी किताबें जमीन पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोग जैसे किसी नींद से जागे, मगर किसी को कुछ याद नहीं था। जब भीड़ ने किताबें उठाकर खोलनी शुरू की तो सब हैरान रह गए। हर पन्ना पूरी तरह खाली था। लोगों को लगा उन्होंने किसी आत्मा को देखा है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली की पूर्वज थी, 10,000 साल से जिंदा था। हर 1000 साल में एक बार जागती और फिर लंबी नींद में चली जाती। उसकी आंखों में खालीपन और मासूमियत थी, क्योंकि वो केओस में जीती थी। रॉथस्चाइल्ड परंपरा के अनुसार जो भी उस औरत के साथ अच्छा व्यवहार करता, उसे परिवार का आशीर्वाद मिलता। एक नूडल शॉप के मालिक ने इनसे दया से एक कटोरी नूडल्स दिए तो एक कबीले के मुखिया ने इनसे $1 मिलियन की बैंक कार्ड सौंप दी। अब तक परिवार लॉन्सो नैनाए लोगों की मदद कर चुका था। सिर्फ एक आखिरी इंसान बाकी था जो उसे अपने घर लेकर जाएगा ताकि वो पूरी तरह जाग सके। इसी रात एक सुनसान गली में कुछ गुंडों ने उस औरत को लूट लिया। इत्तेफाक से वहां से डियो ग्रुप के सीईओ लेला सोवा गुजर रहे थे। उसकी हालत देखकर उनका दिल पसीज गया और उन्होंने उसे घर ले जाने की सोची। जैसे ही वो जाने लगे, उस औरत ने चुपचाप उनका शर्ट पकड़ लिया और सिर उनकी पीठ पर टिका दिया। सीईओ ने उसे अपनी बाहों में उठाया और घर ले आए। जब उनके पिता ने उसकी फटी हुई थैली से एक कीमती कटोरा देखा तो वो तुरंत समझ गया, ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली की निशानी है, एक ऐसा कटोरा जो किसी भी परिवार को 100 साल की समृद्धि दिला सकता है। फिर उन्होंने फौरन फैसला कर लिया अपने बेटे की शादी उस रहस्यमयी औरत से करवाने का। दादी को अब भी यही यकीन था कि वो औरत एक भिखारन है और उनके पोते के लायक नहीं, लेकिन सीईओ ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उस औरत से कहा, ऊपर जाकर कपड़े बदल लो। जब वो नीचे आई तो सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। सीईओ ने भी सबके सामने वादा किया, आज से तुम ड्यू परिवार में सुकून से रह सकती हो। 8 साल बीत गए। एक दिन बटलर ने सीईओ को उनकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की याद दिला। सीईओ ने उस औरत के सामने शादी की बात करने से बचते हुए उसे बस एक कैंडी दी और चले गए। अगर बटलर के इरादे गलत थे, उसने झूठ बोला कि सीईओ उन्हें पुराने घर ले जा रहे हैं, जबकि असल में उसका मकसद था उसे रॉथस्चाइल्ड परिवार की वारिस से मिलवा। जैसे ही उस वारिस ने देखा कि एक पागल औरत भी सीईओ की दावेदार बन रही है, उसने अपने बॉडीगार्ड को हुक्म दिया उसे बेरहमी से पीटा जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस हमले ने उस औरत की बंद ताकत की आखिरी मुहर तोड़ दी। हजारों साल के अराजक जीवन के बाद अब वो औरत पूरी तरह जाग चुकी थी। उसे याद था पिछले 5 सालों में सीईओ ने उसे कैसे हर बार बचाया, कैसे हर हाल में उसका साथ दिया। अब उसने ठान लिया था वो अपने पूरे दिल से उसी से प्यार करे, लेकिन वो इस युग से अब भी पूरी तरह जुड़ नहीं पाई थी। उसे तेजी से ज्ञान हासिल करना था, इसलिए वो सीधी लाइब्रेरी पहुंची, जहां से वो हर किताब की समझ अपने भीतर समेटने लगी। और वहीं से शुरू हुआ वो रहस्यमय दृश्य। उधर रॉथस्चाइल्ड वारिसा अपना दहेज लेकर सीधा सीईओ के पास पहुंची और शादी का प्रस्ताव रखती। उसने उस औरत को पागल कहा और ये भी कहा कि शायद वो अब कभी लौटे ही नहीं। सीईओ की मां ने भी कहा, अब उस पागल औरत से नाता तोड़ दो और ये अंगूठी पहनाकर रॉथस्चाइल्ड से शादी कर लो। सीईओ ने भारी मन से अंगूठी उठाकर जैसे ही पहनाने ही वाला था, किसी ने जोर से आवाज दी, दुल्हन आ गई है। सभी की नजरें दरवाजे पर गईं। एक सजी हुई पालकी अंदर आई और उसमें से वही औरत उतरी जिसके चेहरे पर अब एक ऐसी रॉयल चमक थी जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन सीईओ की दादी ने उसे अब भी पागल समझा। उन्होंने नौकरों को डांटा, कैसे उसे घर में घुसने दिए। उन्होंने ऐलान कर दिया, अब सीईओ और उस औरत का कोई रिश्ता नहीं रहेगा और वो ड्यू परिवार से निकाल दी जाएगी। सीईओ की मां ने भी कहा, हमारा परिवार अब ऊंचे दर्जे में जाना चाहता है और हम किसी पागल लड़की से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। भी उस औरत ने एक वादा किया, अगर सीईओ मुझसे शादी करने को तैयार है तो मैं ड्यू परिवार को दुनिया का